हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इसमें हमारा 17वां पाठ है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश के बारे में आप जानते हैं, आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्योदय होता है, दिन होता है, रात होता है। इसी तरह रात में आप अनेक प्रकार की चीज़ों से प्रकाश प्राप्त करते हैं, बल्ब से, लाइट से, आप दीपक जला करके, टार्च जला करके अनेक तरह से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो ये इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। प्रकाश का प्रभाव क्या क्या है। सूर्य की किरणें जब किसी कांच के प्रिज्म में से जाती हैं, तब प्रिज्म में दूसरी ओर कौन कौन से रंगों की पट्टी दिखाई देती है। आप देखते हैं सूर्य की किरणें प्रिज्म में जाती हैं तो आपको कांच कई रंगों का दिखाई देता है। तो इस तरह से हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि प्रकाश अनेक रंगों से बना होता है। घर में झिर्री से आने वाली धूप के प्रकाश पुंज में पतला सा झिर्री होता है, तो उसमें धूप के प्रकाश पुंज में हमें दिखने वाला धूल के कण दिखाई दिए होंगे। जो पतला सा छिद्र होता है, उसमें से प्रकाश का पुंज आता है, तो हमें उसमें कुछ नाचते हुए दिखाई देता है, धूल के कण दिखाई देते हैं। उसी तरह घने कोहरे में से जब गाड़ी को ले जाते हैं, उस समय गाड़ी के अगले ओर के दीप प्रकाशित किए जाते हैं। उन दीपों का प्रकाश पुंज भी आप देखे होंगे कैसा होता है कोहरे के समय। तो प्रकाश पुंज को जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। उस प्रकाश पुंज में सूक्ष्म धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण ही प्रकाश पुंज हमें दिखाई देता है। प्रातःकाल और सायंकाल के समय हमें आकाश में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश हमें अनेक प्रकार का दिखाई देता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष से दिखने वाली पृथ्वी का उपग्रह द्वारा खींचा गया छाया चित्र देखे होंगे, तो उसमें भी पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। यह सब किसका प्रभाव है? यह सब प्रकाश का ही प्रभाव है। ये पानी में सूर्य की किरणें दिख रही हैं, ये पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे रही है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कैसे होता है इसकी जानकारी हम कुछ करके देख सकते हैं। लेजर किरणों का उपयोग किए जाने वाले सभी प्रयोग शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही करना है, आपको खुद से नहीं करना है। तो कैसे करना है जानकारी के लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। आप जानकारी के लिए इसको देख लीजिए। सामग्री क्या चाहिए? कांच का बीकर, डायोड, लेजर पॉइंटर, पानी, दूध या दूध पाउडर, चम्मच, ड्रॉपर आदि सामग्री चाहिए। करना क्या है? कृति करना है। कांच के बीकर में स्वच्छ पानी भर लीजिए। कांच का बीकर है, इसमें साफ पानी भरना है। लेजर किरणें उसमें संचालित करके देखें। लेजर किरणें बच्चे खेलते हुए क्लास में मिलते हैं, कभी कभी उनके हाथ में ऐसा रहता है। इस तरह से लेजर किरण उसमें पानी में देखें करके तो क्या कुछ दिखाई देता है। तो प्रकाश पुंज पानी में कैसा दिखता है, लेजर किरण अगर उसमें संचालित करके देखें कि क्या प्रकाश पुंज पानी में दिखता है। अब क्या करें? अब ड्रॉपर जानते हैं, उसमें अब ड्रॉपर से दूध की कुछ बूंदें पानी में डाल करके उसको हिला दें तो पानी कुछ दुधिया दिखाई देगा। अगर पानी में दूध की कुछ बूंदें डाली जाएंगी तो पानी थोड़ा दुधिया हो जाएगा। अब फिर से पुनः लेजर किरणें उसमें संचालित करें, फिर से लेजर की किरण उसमें संचालित करें तो हमें प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों के अस्तित्व को दर्शाता है। अब हमें प्रकाश पुंज में हमें प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। तो सादे पानी में ऐसा प्रकाश पुंज हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु थोड़े दुधिया पानी में ऐसा प्रकाश पुंज हमें दिखाई देता है। तो पानी में तैरने वाले दूध के सूक्ष्म कणों पर प्रकाश की किरणें टकराकर इधर उधर फैल जाती हैं। ये फैली हुई किरणें हमारी आंखों में प्रविष्ट होने पर हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। इस तरह से कृति द्वारा हमें मालूम पड़ा। आगे हम और भी कृति करके देख सकते हैं। कृति विभिन्न प्रयोगों में दूध के स्थान पर नमक, शक्कर और डिटर्जेंट पाउडर पानी में मिलाकर उसमें भी हम लेजर प्रकाश पुंज को करके देख सकते हैं, अवलोकन करके देख सकते हैं।
सूर्य उदित होने पर संपूर्ण परिसर जो है प्रकाशित दिखता है। आकाश के संपूर्ण भाग में उजाला छाया दिखता है, उजाला दिखता है जो है। इतना तो आप जानते हैं। यह हवा के अणु, धूल के कण और अन्य सूक्ष्म कणों के कारण होता है। यही सूर्य प्रकाश का हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा किया गया प्रकीर्णन है। ये जो हमें प्रकाश दिखता है, यही जो है ये सूर्य प्रकाश का जो है हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा किया गया प्रकीर्णन है। पृथ्वी पर यह वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिन में भी हमें काला दिखाई देता, अर्थात सीधे सूर्य ही दिखाई देता। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों और उपग्रहों से किए गए निरीक्षण के द्वारा यह साबित हो चुका है कि अगर वही वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश काला दिखाई देता। इसकी हम जानकारी कृति के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए टेबल लैंप चाहिए, टेबल लैंप जिसमें 60 अथवा 100 वाट का जो है होना चाहिए बल्ब। दुधिया बल्ब, एलईडी नहीं होना चाहिए। मोटा काला कागज, चिपकाने वाली पट्टी, सुआ यानी 100 या 200 मिली का कांच का बीकर, मिलीग्राम का 100-200 मिलीग्राम का कांच का बीकर, दूध या दूध का पाउडर, ड्रापर, चम्मच, ये सामग्री लेकर के हम एक कृति कर सकते हैं। दूसरी कृति अभी आप देख रहे हैं चित्र में, इस तरह से यहाँ कृति करना है। पहले क्या करना है, टेबल लैंप के शेड के मुंह पर काला कागज बना दें। इस पे टेबल पर इस तरह से बीकर में पानी भर के रखा गया है। रखने के बाद आपको टेबल लैंप यहाँ देख रहे हैं, इस टेबल लैंप पर जो है आप जो काला कागज है उसको चिपकाने वाली पट्टी से व्यवस्थित जो है चिपका देना है सामने की तरफ। और कागज के बीचों बीच सुई की सहायता से 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र बनाना है। यहाँ पर सूजा जो होता है उसकी सहायता से यहाँ पे आपको 1 या 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छिद्र बनाना है। बीकर में स्वच्छ पानी ले लिए हैं। अब बल्ब शुरू करके छिद्र को एकदम बीकर से सटा करके रखना है। यहाँ बल्ब चालू कर दें और ये बीकर में पानी भरा हुआ है। अब इसको सटा करके बल्ब के सामने रख करके बल्ब को चालू करके रखें। अब सामने से 90 अंश का कोण बनाते हुए आकृति में जैसा तीर के द्वारा दिखाया गया है, ऐसा इस तरह से हम तीर के द्वारा जो दिखाया गया है अवलोकन करें, यानी देखें। 90 अंश का कोण बनाते हुए अवलोकन करें, यानी देखें। तो हमें क्या दिखता है, अवलोकन करें, देखें। तो ड्रापर जो है आपको उस समय क्या दिखाई दिखा, फिर जो है ड्रापर से दूध की 2-4 बूंदे पानी में डालकर हिला करके फिर से इसका अवलोकन करें। पहले क्या दिखाई दिया, अभी क्या दिखाई दिया, दोनों में अंतर रहेगा। तो दुधियापन लाने के लिए कुछ बूंदे और डालनी पड़ेंगी। अगर दुधियापन हमें ज़्यादा चाहिए तो उसमें कुछ और बूंदे डालनी पड़ेंगी। 90 अंश के कोण से देखने पर नीला रंग दिखाई देगा। हमें जो है उसमें 90 अंश के कोण पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे नीला रंग दिखाई देगा। नीले रंग का प्रकाश क्या है, प्रकीर्णन द्वारा फैलने के कारण सामने से देखने पर हमें ताम्रवर्ण पीला प्रकाश दिखाई देता है। अगर हम नीले रंग का प्रकाश जो है प्रकीर्णन द्वारा फैलने के कारण सामने से देखने पर हमें ताम्रवर्ण पीला प्रकाश दिखाई देता है। छेद ताम्रवर्ण दिखता है, यानी महत्वपूर्ण प्रयोग को अंधेरे में कमरे में यानी विद्यार्थियों के छोटे समूह में भी कर सकते हैं। जो है इस तरह से नीले रंग का जो प्रकाश है वो प्रकीर्णन द्वारा फैलने के कारण सामने से देखने पर ताम्रवर्ण यानी तांबे के वर्ण का पीला प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो छेद ताम्रवर्ण दिखता है। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूध की बूंदे अगर अधिक डालने पर हमें सामने से दिखाई देने वाला ताम्रवर्ण रंग अधिक गाढ़ा हो जाता है। बूंदे बहुत ज्यादा हो जाने पर ताम्रवर्ण रंगत नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, जो है आप प्रयोग के माध्यम से किए, अब इसमें सोचिए क्यों ऐसा होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन, जानते हैं वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों के अणुओं के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है।
जो वायुमंडल में गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अणुओं के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसमें से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। जो हमें आकाश दिन में नीला दिखाई देता है, इसका कारण यही है कि जो गैसें हैं, इन्हीं के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और उसमें भी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश वायुमंडल की परत से हम तक आता है। सूर्य प्रकाश जो है वायुमंडल की परत से हम तक आता है। तो सूर्यास्त के समय वायुमंडल की परत से प्रकाश अधिक दूरी तय करके हमारे तक पहुंचता है। इस अधिक दूरी के कारण सूर्य प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होकर के ताम्रवर्ण पीले रंग का प्रकाश सीधे हम तक होता है। यानी जो नीला रंग होता है वह पीले रंग में ताम्रवर्ण पीले रंग में बदल जाता है, और सूर्य हमें ताम्रवर्ण दिखाई देने लगता है। शाम के समय सूर्य हमें ताम्रवर्ण का दिखाई देने लगता है। तो ताम्रवर्ण प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग के प्रकीर्णन से कम होता है। अभी हम आगे देखेंगे छाया क्या है। छाया क्या है, वह कैसे निर्मित होती है। बिंदु स्रोत व विस्तारित स्रोत के कारण प्राप्त होने वाली छाया। बिंदु स्रोत व विस्तारित स्रोत के कारण प्राप्त होने वाली छाया। शैडो फॉर्म बाय पॉइंट एंड एक्सटेंडेड सोर्स। इसके लिए प्रयोग करके हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री चाहिए मोमबत्ती यानी या टॉर्च, गत्ता, पर्दा, छोटी गेंद, बड़ी गेंद, इस तरह की सामग्री चाहिए। इस तरह का हम अरेंज करके इस प्रयोग को करेंगे। जलती मोमबत्ती या टॉर्च, इनमें से कोई भी एक प्रकाश का स्रोत लें, यानी प्रकाश का स्रोत। इस तरह से मोमबत्ती जला के रख सकते हैं या तो टॉर्च जला करके रखा जा सकता है। इस तरह के प्रकाश के स्रोत की जरूरत है। उसके सामने आकृति में दर्शाए गए, यहाँ पे आकृति आप देख रहे हैं, तो उसके सामने आकृति में दर्शाए अनुसार छोटे छिद्र वाला एक गत्ता रखना है। ये गत्ता रखा गया है, इसमें एक छोटा सा छिद्र किया गया है। अब प्रकाश इस छोटे छिद्र में से होकर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ मोमबत्ती जल रही है, इसका प्रकाश ये जो है गत्ते से रुक जाता है, लेकिन ये छिद्र से आगे हो जाता है। तो छिद्र से जो है प्रकाश छोटे छिद्र में से होकर आता दिखाई देगा। ऐसे स्रोत को हम बिंदु स्रोत कहते हैं। जहाँ से प्रकाश निकल रहा है इस बिंदु जो है माध्यम से, बीच से, इसे हम बिंदु स्रोत पॉइंट सोर्स कहते हैं। गत्ते के सामने लगभग 1 मीटर दूरी पर एक पर्दा खड़ा करके रखो। इस तरह से एक पर्दा खड़ा करके रख दो। पर्दे पर बिंदु स्रोत के बीच में बड़ी गेंद PQ लटकाओ। एक जो है यहाँ से बिंदु स्रोत से जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इसके बीच में एक बड़ी गेंद को बांध करके लटका दिया जाए तो लटका दें। अब जो है देखें इसमें गेंद की छाया, ये PQ आप जो देख रहे हैं ये PQ गेंद है। अब गेंद की छाया यहाँ पर्दे पर पड़ रही है, यानी A और B पर प्रकाश जो है अब गेंद से रुक करके इधर से निकल जा रहा है और उधर ऊपर इधर से निकल जा रहा है, बीच में प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो गेंद की छाया AB का अवलोकन करो। इस तरह से छाया बन रही है गेंद की। तो बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें OP और OQ गेंद को स्पर्श करके पर्दे पर क्रमशः A और B स्थान पर पहुंचती हैं, परंतु A और B के बीच में कोई भी किरण न आने से वह भाग अप्रकाशित रहता है। यह गहरी छाया अथवा प्रच्छाया है। यही जो है गहरी छाया है, या तो इसी को हम प्रच्छाया भी कहते हैं। ये जो है बिंदु स्रोत से गेंद से टकरा करके ये जो है हम प्रकाश की किरणें जो है निकल रही हैं। यहाँ पर बीच में गेंद होने के कारण जो है इसकी छाया आके आकर के यहाँ पर बन रही है। ये जो गहरा भाग है इसी को जो है गहरी छाया या प्रच्छाया कहते हैं। यह गहरी छाया अथवा प्रच्छाया है। यदि मोमबत्ती के सामने से छिद्र वाला गत्ता हटा दिया जाए तो क्या होगा। अभी जो है छिद्र वाला गत्ता था, अगर हम इसको हटा दें क्या होगा। अब
यह बिंदु स्रोत नहीं रहेगा। अब यह बिंदु स्रोत नहीं रहेगा, उसे हम विस्तारित स्रोत कहेंगे। अब जो है विस्तारित स्रोत हो जाएगा, फैल करके प्रकाश जाएगा, यानी एक्सटेंडेड सोर्स हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, विस्तारित स्रोत से प्राप्त होने वाली छाया कैसी होती है, तो यहाँ पर देखें ये टार्च है, एन यहाँ से जो है प्रकाश निकल रहा है, यहाँ बिंदु स्रोत नहीं है, बीच में पी क्यू गेंद है, यहाँ पर्दा है, जो है यहाँ पर दो तरह की छाया बन रही है। तो विस्तारित स्रोत के कारण गेंद की छाया के हल्के और गहरे ऐसे दो भाग पर्दे पर दिखाई देंगे। यहाँ गहरा है, इधर हल्का है। तो इस तरह से दो भाग हमें पर्दे पर दिखाई देंगे। जो भाग बीसी हल्का होता है, ये बीसी वाला भाग जो बाहर का है हल्का होता है, उसे हम उपछाया कहते हैं। जो हल्का भाग होता है उसे उपछाया कहते हैं। और जो भाग एडी जो इधर अंदर का गहरा होता है, उसे हम जो है प्रच्छाया कहेंगे। अब आगे विस्तारित स्रोत की अपेक्षा गेंद बड़ी हो तो क्या होगा, अगर हम जहाँ छोटी गेंद रखे थे बड़ी गेंद रखेंगे तो क्या होगा। तो इस कृति में हमें विस्तारित स्रोत और गेंद के बीच की दूरी को स्थिर रखते हुए पर्दे को उन दोनों से दूर ले जाएं, तब क्या होगा। तो इस तरह से बड़ी गेंद की छाया का निरीक्षण करेंगे तो पर्दा जैसे जैसे दूर जाता है, वैसे वैसे गेंद की प्रच्छाया और उपछाया और बड़ी होती जाती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है छोटी गेंद है, आगे उसकी बड़ी गेंद है, और पर्दा को यहाँ से हटा करके दूर ले जाया गया। इस तरह से जो है उसकी छाया प्रच्छाया बढ़ती जाती है। तो अब बड़ी गेंद के स्थान पर प्रकाश स्रोत से छोटी गेंद लटकाओ, यानी जो है पहले बड़ी गेंद थी, अब बीच में छोटी गेंद लटकाएंगे तो क्या होगा। अब बड़ी गेंद के स्थान पर प्रकाश स्रोत से छोटी गेंद लटकाएं और पर्दे और गेंद की छाया का निरीक्षण करें, तो गेंद की प्रच्छाया और उपछाया पर्दे पर दिखाई देती है। अब प्रकाश स्रोत और गेंद को स्थिर रखते हुए पर्दे को गेंद से दूर ले जाएं, तो गेंद की छाया का निरीक्षण करें। तो पर्दा जैसे जैसे दूर जाता है, वैसे वैसे गेंद की प्रच्छाया छोटी होती जाती है, और एक निश्चित दूरी पर वह अदृश्य भी हो जाती है, वह नहीं बनती दिखाई देती है। ग्रहण, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण शब्द सुने हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण क्या होता है, ये भी प्रकाश का ही प्रभाव है। तो ग्रहण का निश्चित अर्थ क्या होता है, ये समझेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, अब भूगोल में पढ़ चुके हैं। चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, और चंद्रमा के साथ पृथ्वी सूर्य का भी परिभ्रमण करती है। इन सभी की परिभ्रमण कक्षाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग होती हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में आते हैं, सीधे हो जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि ग्रहण लगा हुआ है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है। तो हम एक को देखेंगे, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। घूमते घूमते जब सूर्य और पृथ्वी के बीच घूमते घूमते जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग से सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही दिखता है। सूर्य ग्रहण आंशिक या पूर्ण भी होता है, तो कई बार सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से ढक जाता है, तब खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, तब उसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, तब उसे हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। तो सूर्य ग्रहण को हमें सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को जब देखना हो तो हमें उसके लिए विशेष प्रकार के चश्मे का उपयोग करना चाहिए।
अब देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाशित होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का कुछ भाग ढक जाता है, तब उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। पृथ्वी की छाया में पूर्ण चंद्रमा आया तो खग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है और चंद्रमा की कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण को हम खुली आंखों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण कुछ घंटे तक दिखाई दे सकता है। इसे भूगोल की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ग्रहण की चित्र दिखाए गए हैं। ये सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य है, ये जो है पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आया हुआ है, तो जो प्रकाश का प्रभाव है वही पड़ रहा है। यहाँ पे प्रच्छाया और उपछाया पड़ रही है। ये पृथ्वी पर इस तरह का दृश्य होता है सूर्य ग्रहण के समय। चंद्र ग्रहण के समय जो है यहाँ पे सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये बीच में जो है पृथ्वी आ गई है और इसकी छाया यहाँ पर बन रही है। जो है इस तरह से उपछाया और प्रच्छाया निर्माण हो रही है, तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। क्या आप जानते हैं सौरमंडल में ग्रहण हमेशा होते रहते हैं। पृथ्वी पर देखने पर जिस समय चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह या तारा जाता है, तब उस स्थिति को हम आच्छादन कहते हैं। सूर्य, चंद्र या अन्य तारों संबंधित घटित होने वाली यह एक सामान्य घटना है। जैसे नवंबर 2016 में रोहिणी तारा चंद्रमा के पीछे छिप गया था। कुछ समय पश्चात वह चंद्रमा के दूसरे सिरे से बाहर आया। जो है ऐसा दृश्य नवंबर 2016 में हुआ था। अब हम शून्य छाया किसे कहते हैं? शून्य छाया क्या है? जिस दिन सूर्य बराबर माथे पर आता है उस दिन को हम शून्य छाया दिन कहते हैं। यानी आप दिन में जब चलते हैं तो आपके पीछे पीछे एक छाया बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब आप दोपहर का समय होता है तब आपकी छाया जो होती है, परछाई जिसको कहते हैं, एकदम छोटी हो जाती है। और एक दिन जब सूर्य एकदम सीधा होता है, यानी जिस दिन सूर्य बराबर माथे पर एकदम सीधा होता है, उस दिन शून्य छाया दिन होता है। उस दिन छाया बनती ही नहीं है, तो उस दिन लगभग दोपहर के समय छाया लुप्त हो जाती है। यह घटना कर्क वृत्त में 23.5 डिग्री उत्तर और मकर वृत्त में 23.5 डिग्री दक्षिण के अंतर्गत के प्रदेशों में देखने को मिलती है। इन प्रदेशों में विभिन्न स्थानों पर यह घटना गर्मी के मौसम में अलग अलग दिन घटित होती है। तो इस तरह से जो है आप सूर्य का प्रभाव समझ सकते हैं। ग्रहण क्या है? ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ग्रहण के बारे में समाज में अनेक अंधविश्वास भी चले आ रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सभी को प्रयत्न भी करना आवश्यक है। ये जो है एक प्राकृतिक घटना है, भौगोलिक घटना है, ऐसा कह सकते हैं। ये जो है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, तो ये हमें जानकारी होना चाहिए और दूसरों को भी जानकारी देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम प्रश्नोत्तर स्वाध्याय दूसरे सेशन में देखेंगे।